ध्यान देना यहाँ पर उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 क्या बोलता है, ये दिया है 10 साल पहले। 10 साल पहले। अब मेन ध्यान में ये रखना है कि हमको जो डाटा निकालना है 10 साल पहले का निकालना है। 10 साल पहले का, तो वर्तमान का जो डाटा है उससे 10 साल पहले अगर जाना है या 10 साल बाद जाना है, तो 10 साल पहले जाने के लिए भी तरीका बताया था, और 10 साल बाद जाने के लिए भी तरीका बताया था। पहले में क्या करना पड़ता है, पहले में माइनस करना पड़ता है। पहले में वर्तमान आयु से क्या करेंगे, पहले बोल दिया, पहले मतलब माइनस, अब बाद मतलब प्लस। समझ आया क्या, कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहले मतलब माइनस, ठीक है। तो 10 साल पहले सुनील व विनय, दो जने लड़के हैं। पहले का नाम क्या है जी, सुनील, और दूसरे का नाम विनय। एकदम आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर हैं, 3। कौन कौन से, सुनील है, विनय, और तीसरा उसका पिता दिखाई पड़ेगा, तीसरा उसका पिता। तो 3 जने कैरेक्टर है, तो एक्स वाई तो मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेड नहीं मानना है, क्योंकि हम लोग का जो पार्ट का नाम है ना, वो क्या है, दो चरों का रैखिक समीकरण। नाम भूल गए क्या, नहीं ना, अध्याय 2 क्या है जी, दो चरों का रैखिक समीकरण। इसका अर्थ है कि हमको केवल दो बोल सकते हैं चर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो सुनील और विनय दो जने लड़के हैं, सुनील और विनय की आयु का योग, अगर दोनों की आयु को मैं जोड़ देता हूं, योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। योग का अर्थ क्या होगा, जोड़ना। तो सुनील की आयु और विनय की आयु दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो क्या मिलेगा, योग उनके पिता की आयु का, उनके पिता की आयु का। अब उनके पिता की आयु कितना है पता नहीं है, है ना, उसको भी कुछ न कुछ मानेंगे। तो पिता की आयु का 1/3 था, इतना पहला लाइन बोला है। उसके हिसाब से एक अपने को समीकरण बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे मैं भी बताऊंगा, पहले पूरा प्रश्न को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि सुनील विनय से, जो सुनील नाम का जो लड़का है वो विनय, क्योंकि दोनों भाई है ना, दोनों क्या है, भाई है कि नहीं। सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है, 2 साल छोटा है, बोला ही नहीं बोला प्रश्न में। सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है। तो मेरे को बताओ बड़ा कौन है, सुनील बड़ा है कि विनय बड़ा है, सुनील बड़ा है पक्का। कंफ्यूजन होता है क्या पढ़ने में थोड़ा सा, हाँ कंफ्यूजन हो रहा है जी। देखो साफ साफ लिखा है यहाँ, सुनील विनय से 2 साल छोटा है। सुनील छोटा किससे, विनय से, तो विनय तो बड़ा होगा ना जी। कौन बड़ा होगा, विनय। वो आप लोग को ऐसी लिख के दिया है कि हम जब पढ़ेंगे ना थोड़ा क्या लगेगा हमको, घुमावदार लगेगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल देखते रहना, कुछ शब्द आप लोगों को समझ नहीं आएगा मेरे को बताना, ठीक है। वही चीज लिखा है जो यहाँ हिंदी में लिखा हो ना, वही इंग्लिश में लिखा है, इस नाम से हिंदी में लिख के समझा रहा हूँ, है ना। इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हो, इतना मेरे को पता है, ठीक है। तो हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या बोलता है, सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है। साफ समझ में आ रहा है, सुनील छोटा है, विनय बड़ा है। कितना बड़ा है जी, मतलब विनय 2 साल बड़ा है। मेरे को थोड़ा ये समझाना कि मान लो विनय 10 साल का है, विनय 10 साल का है, सुनील कितने साल का होगा, 8 साल का। कितने साल का, 8 साल का। मान लो विनय 16 साल का है, मान लो विनय 16 साल का है, तो सुनील कितने साल का होगा, 14 साल का होगा नहीं होगा। और मान लो सुनील जो है 19 साल का है, तो विनय कितने साल का होगा, 17, कैसे 21 साल का होगा ना जी। सुनील जब 19 का है तो 2 साल उससे बड़ा कहलाएगा। वो कौन, विनय, वो बड़ा है ना। घर में तुम लोग अपनी दीदी को देखना, अपने भैया को देखना, आप लोगों से 2 साल 1 साल बड़े रहते हैं ना, तो आप लोग कैसे बोलते हो, मोर से 2 साल बड़े, मम्मी से कोई बता ही है कि नहीं, तो ऊपर से 2 साल छोटे हो, हरे ऐसे बताते नहीं, बताते ना। सेम टू सेम वही चीज है, सुनील विनय से 2 साल छोटा है, ठीक है। आगे लाइन पढ़े, यहाँ तक प्रश्न क्लियर है। चलो, तथा दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु मतलब किन दोनों की आयु का योग, सुनील की आयु और विनय की आयु, दोनों भाई है, दोनों की आयु को जब आपस में जोड़ देते हैं, दोनों की आयु को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, उनके पिता की आयु का, उनके पिता की आयु का या आयु से 14 साल कम मिलता है जी। उनके पिता की आयु से कितना साल कम मिलता है, 14 साल। ये लाइन को थोड़ा सा याद रखना, 14 साल कम मिलता है। उसको अभी स्टेटमेंट को किसमें चेंज करेंगे, इक्वेशंस में, या कथन को किसमें चेंज करेंगे अपन, समीकरण में बदलेंगे, ठीक है। सुनील विनय व उनके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब मानना किसको है, जो ज्ञात करना उसी को एक्स वाई जेड मानना है, एक्स वाई मानना है, जेड नहीं मानना है, ठीक है।
तो जो पूछा है अंतिम में, जिसको ज्ञात करने को बोला है, उसको क्या करेंगे, x और y मानना है, बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर है, समझ नहीं आ रहा किसको क्या माने, समझ नहीं आ रहा है ना किसको क्या माने, नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा मानने का यहाँ पर तरीका थोड़ा देखना। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर विनय जो है, विनय बड़ा है और सुनील छोटा है। अभी समझे नहीं समझे हैं कि विनय बड़ा हो जा रहा है और सुनील क्या हो जा रहा है जी, छोटा हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं विनय को x मानता हूँ, यहीं पर थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं विनय की आयु को x मानता हूँ, क्या मानता हूँ, x, तो सुनील उससे छोटा है, सुनील विनय से छोटा है। कितना साल छोटा है, करेक्ट 2 साल छोटा है, करेक्ट 2 साल छोटा है। तो यदि विनय की आयु जो है 100 वर्ष है, तो अपन क्या बोला मैं अभी, मान लो विनय की आयु 16 वर्ष है, तो सुनील का कितना हो जाएगा, 14 वर्ष, होगा नहीं होगा, वो 2 साल छोटा है। तो कैसे निकाले हो, 16 साल में क्या किए हो जी, विनय की आयु 16 साल में 2 साल घटा के लिखो, तो ये लिखाएगा 16 माइनस 2, अंतिम में आंसर कितना आएगा, 14 आएगा, ऐसे लिखोगे ना। उसी प्रकार से अगर विनय की आयु x वर्ष है, तो सुनील की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 2 वर्ष, होगा नहीं होगा, x माइनस 2 होगा नहीं होगा, x माइनस 2 वर्ष होगा ना। कैसे बोला, समझ आया क्या, थोड़ा सा क्यों लिखा हूँ, कौन सा स्टेटमेंट को पढ़ के लिखा हूँ, समझ आया ये चीज, है ना। डाउट जा रहा है हिमांशी, ठीक है, शिवानी, यस कि नो रे, डाउट जा रहा है, बन जा रहा है ना, ठीक, ये समझ आया ना, एकदम इजी है। विनय बोलता है कि मैं, मेरा उम्र 100 वर्ष है और मेरा भाई जो है मेरे से 2 साल छोटा है, यही समझ सकते हैं ना कि मेरा, अगर मैं 16 साल का हूं तो मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा अर्थात 14 साल का होगा। तो यदि मैं 100 वर्ष का हूं, यदि मैं 100 वर्ष का हूं, तो मेरा भाई कितना होगा, x माइनस 2 ईयर्स, होगा नहीं होगा। कन्हैया सर मेरे से 2 साल छोटे हैं, है कि नहीं, पूछ के देखना, ठीक है। तो अगर मेरे को, अगर मान लो 23 चल रहा है, तो तुमको कितना चलेगा, 21 चलेगा ना। तो 23 माइनस 2 किए हो, 23 माइनस 2 की हो। उसी प्रकार से विनय का आयु x वर्ष है, 2 साल मतलब घटा देंगे किसके आयु में, सुनील की आयु में, तो बोलेंगे x माइनस, सॉरी विनय की आयु में, तो x माइनस 2 किसका आयु निकल के आएगा, सुनील का आयु निकल के आएगा। समझ आया क्या ये चीज, ठीक है। अब ये तो x एक ठो को मान लिए, अब बच गया उसका पिता, कौन बच गया जी, उनके पिता बच गए ना, तो उनके पिता की आयु क्या मान लेंगे, भाई, खत्म हो गया ना। 3 कैरेक्टर एडजस्ट हो गया, तीनों कैरेक्टर एडजस्ट हो गया। जहां जहां सुनील आएगा वहां पर क्या लिखना है, x माइनस 2, जहां जहां विनय आएगा वहां क्या लिखना है, x, और जहां पर पिता आएगा वहां पर y। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल नहीं आया था, है ना, इस साल आ सकता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देख के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझ में आएगा। घर में जाओगे नहीं समझ आएगा, है ना। तो घर में के लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ ना, तो बिल्कुल घर में जाके वीडियो को एक बार देखना और वहां से नोट करना, समझ आया। वीडियो से क्या करना है, उसको नोट करना है, बन जाएगा। जो लोग ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में जुड़ जाना, ग्रुप में ही वीडियो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को लिखना है जी। अब पहले जो मैं माना हूं उसी को शुरुआत करते हैं लिखने का। तो यहाँ पर लिखेंगे हल करके, है ना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या फिर हल करके लिखेंगे हल, है ना। ध्यान देना थोड़ा सा कैसे लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या किया हूं, तुम लोग देखे हो, मैं पहले विनय पर फोकस किया, क्या नहीं किया, स्टार्टिंग में विनय से किया था। जब भी मैं लिखा हूं एक्स है करके, तो मैं पहले बोला हूं विनय को एक्स लेते हैं करके बोला हूं, अर्थात उसी चीज को यहाँ लिखना है। माना, क्या लिखेंगे जी, माना विनय की आयु, किसकी आयु, विनय की आयु। शुरुआत कहाँ से हो रहा है, समझ में आ रहा है, याद रखना, शुरुआत होगा तो अंतिम भी होगा, और तुमको शुरुआत ही कैसे करना यही नहीं पता, तो अंतिम होना संभव है नहीं है ना। तो विनय की आयु कितना मान लेते हैं जी, 100 वर्ष, कोई दिक्कत, 100 वर्ष है। या ये विनय की आयु 100 वर्ष का अर्थ है वर्तमान आयु, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि वर्तमान आयु पूछा है तो इसको विनय की वर्तमान आयु लिख लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। विनय की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 100 वर्ष, कितना है, 100 वर्ष। अब जब विनय की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, तो उसका भाई सुनील है, उसका भाई कौन है, सुनील। तो मेरे को ये बताओ, सुनील की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, सुनील की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा जी, कितना, x माइनस 2, और ये क्या लिखाएगा, वर्ष। इसको कहां से लिखा हूं, अपने मन से लिखा हूं क्या,
नहीं ना, कहाँ से पढ़ के लिखे हैं, ऊपर में लिखा है बड़ा बड़ा अक्षर में, यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है ना, तो सुनील का आयु कितना निकल जाएगा, x-2, है ना, या x-2 वर्ष, x-2 वर्ष। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो विनय की आयु हो गया, सुनील की आयु हो गया, बच गए उसके पिताजी, बच गए ना, तो उसको भी लिख लो। तथा पिता की आयु किसकी लिखेंगे जी, पिता की वर्तमान आयु पूछा है क्या प्रश्न में, कितना हो जाएगा, y वर्ष। बन जाएगा। तीनों करेक्टर को एकदम सेट कर दिए शेड्यूल में, बन जाएगा ना। अब यहां से अपन क्या करना है, प्रश्न को शुरुआत से पढ़ते हैं। प्रश्न क्या करते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं। क्या क्या मानना है, कैसे मानना है, सबको क्लियर है? घर में जाओगे कंफ्यूजन थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। बन जाएगा, किसको x मानना है, किसको x-2 मानना है, और क्यों मानना है, प्लस किसको y मानना है, सब क्लियर है? इतना प्रश्न का आंसर मिल गया अपन को। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, एकदम इजी तरीके से बताता हूँ, है ना। पुस्तक में थोड़ा सा कठिन दिया है, उसको अपन एकदम इजी तरीके से समझते हैं। 10 साल पहले बोला है, 10 साल पहले, ये सब का करेंट मतलब बोल सकते हैं वर्तमान, प्रेजेंट एज है सबका। क्या है, प्रेजेंट एज, तत्काल में उम्र कितना है कि नहीं। जैसे कल मेरा बर्थडे मनाया हो, कितना हो गया मैं, 23 का, तो मेरा वर्तमान उम्र कितना हो गया, 23 हो गया नहीं हो गया, हो गया ना जी। उसी प्रकार से इनका भी वर्तमान उम्र एकदम परफेक्ट यही चल रहा है कि नहीं, कि x वर्ष है, y वर्ष है। अब x y में कुछ भी वैल्यू आ सकता है, क्योंकि वो चर है। क्या है, वो चर है, कुछ भी वैल्यू आ सकते हैं, हमको उनसे मतलब नहीं हो। हम लोग जब सॉल्व करेंगे अंतिम वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 साल पहले बोलता है, 10 साल पहले। तो यहाँ पर लिख देना, क्या लिख देना, 10 साल पहले, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले थोड़ा समझने का कोशिश करना कि 10 साल पहले बोल दिया, पहले शब्द आया मतलब क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। अब क्या माइनस करना है, 10 को माइनस करना है। 10 साल बोला तो 10 माइनस करेंगे, 5 साल बोला तो 5, मतलब 5 साल पहले बोला तो 5 माइनस करेंगे, 8 साल पहले बोला तो 8 माइनस करेंगे। अभी वर्तमान में कितना बोला है, 10 साल बोला है, 10 साल पहले बोला है। तो 10 साल पहले तीनों की आयु निकालते हैं लाइन से। 10 साल पहले तीनों की आयु है कि नहीं, तो 10 साल पहले तीनों की आयु कैसे निकलेगा। मैं अभी वर्तमान में 23 साल का हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 10 साल पहले मैं कितने साल का हूँ कोई पूछेगा, तो मैं क्या करूंगा, 23 में 10 को घटाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि मैं 13 साल का था। बोलूंगा नहीं बोलूंगा ना। उसी प्रकार से आप लोग का उम्र 15 साल है, कोई पूछेगा 10 साल पहले कितने साल के थे, तो क्या बोलोगे, 15 माइनस 10 बराबर 5 साल। ऐसे निकालोगे नहीं निकालोगे, यही गणित तो लगाओगे ना, है ना। तो उसी प्रकार से 10 साल पहले विनय कितनी साल का था, विनय कितने साल का था, तो यहाँ पर लिखना 10 साल पहले, हेडिंग लगा चुके हैं, यहाँ पर लिखना विनय की आयु, विनय की आयु। क्यों निकाल रहा हूं, समझ आ रहा है क्या, 10 साल पहले क्यों निकाल रहा हूं, समझ आ रहा है। प्रश्न में स्पष्ट बोला है 10 साल पहले की गणना करना है ना। तो 10 साल पहले विनय की आयु कैसे निकलेगा, तो वर्तमान में 100 साल है, अभी कितना है, वर्तमान में 100 साल चल रहा है उसको। 10 साल पहले कितना साल का रहा होगा, 100 माइनस 10 वर्ष का। कोई दिक्कत जी नहीं है ना, सबको क्लियर है। थोड़ा उधर खिसक के बैठो, यहाँ पर किनारे में ना, आप लोग को देखने में दिक्कत होगा जी, है ना। उधर पहुंचूंगा तो हल्का उधर खिसक के बैठ जाओ आराम से, और एकदम थोड़ा दूर दूर में बैठो, ज्यादा चिपक मत बैठो, गर्मी का दिन चल रहा है ना। चलो, तो विनय की आयु बराबर 100 माइनस 10 वर्ष। कैसे आया, समझ आया क्या, समझ आया सबको। आगे बढ़े, जहां पर भी समझ नहीं आएगा बिल्कुल मेरे को वहीं पर होल्ड कर देना सर, है ना, तुरंत रोक देना। ऐसा नहीं है कि वीडियो बन रहा है कि मेरा आवाज आ जाएगा, कोई आवाज से दिक्कत नहीं है कि नहीं। वैसे भी मेरा आवाज बस उसमें जाता है, तुम लोग का आवाज नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइक लगा है ना। तो उसी चीज को बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था कि जहां पर भी अटकोगे तुरंत रोक देना, क्योंकि यहीं पर जो समझ आएगा जी, याद रखना। घर में जाओगे समझने की कोशिश करोगे, समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ आ रहे, घर में आता तो बात ही क्या थी, वीडियो तो बना के दे रहा हूँ, है कि नहीं, वीडियो सपोर्ट है, ठीक है। तो विनय की आयु 100 माइनस 10 वर्ष क्यों लिखा हूं, समझ आया क्या, क्योंकि 10 साल पहले बोला है, तो विनय की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, 10 साल पहले क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 वर्ष, ठीक। उसके बाद ये विनय के बाद कौन है, उसके बाद नंबर में उसका भाई, तो यहाँ पर लिखो सुनील की आयु, किसकी आयु, सुनील की आयु। अब मेरे को ये बताओ, वर्तमान में सुनील का आयु कितना, 100 माइनस 2, 100 को नहीं लिखना है, कितना लिखना है, 100 माइनस 2 लिखेंगे,
कितना लिखेंगे, 100 -2। 10 साल पहले तो 100 -2 पहले का आयु है, और ये 10 क्या कर देंगे उसमें घटा देंगे। समझ आया क्या, समझ आया? तो ये 100 -2 -10 वर्ष कहाँ से है ये चीज, समझ आया? सुनील की आयु 100 -2 वर्ष और 10 साल पहले 10 घटा दिए। अब इसी को थोड़ा सा हल करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, हल करते हैं। कैसे हल हो जाएगा, x को x से लिखेंगे, -2 और -10 कितना होगा, -12। कितना होगा, -12। बताया था कैसे -12 होता है ये, ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद एक और बच गए उसके पिताजी। तो पिता की आयु, पिता की आयु कितने साल पहले, 10 साल। वर्तमान आयु y साल। 10 साल पहले कितना, y -10 वर्ष। क्या समस्या यहाँ तक जी, कोई समस्या किसी को? 10 साल पहले का डाटा सबको निकल गया इधर बॉस, समझ आ रहा है भाई? ठीक है आयुष, देख ले पेपर में आई इच्छा, पेपर में ही चाहिए है ना। तो कैसे बना रहा हूँ, समझ आ रहा है एकदम परफेक्ट टाइप का? कोई भी समस्या होगा बिल्कुल बताना जी, है ना, आगे नहीं बढ़ना है। ये 10 साल पहले का डाटा है, विनय की आयु, सुनील की आयु और उसके पिताजी की आयु, तीनों को आयु को लिख लिए। प्रश्न में आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न में यहाँ तक 10 साल पहले का डाटा निकल गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको घेर देता हूँ। ये जो रेड पेन में लिखा है उसको मत लिखना, ठीक है, वो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। जब भी नोट करोगे ये रेड पेन वाला को मत लिखना, ठीक है, वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर 10 साल पहले, तो 10 साल पहले का डाटा निकल गया अपने पास, निकल गया। सुनील व विनय की आयु का योग, मतलब किनका किनका आयु जोड़ना है, पहला तो विनय का, सुनील का आयु और विनय का आयु, सॉरी इसमें मत जोड़ना, इसको मत जोड़ना, 10 साल पहले वाला को जोड़ना है ना जी। ये वर्तमान आयु है, अभी इसका काम नहीं है। 10 साल पहले का बोला है, 10 साल पहले वाला डाटा ये है ना, 10 साल पहले वाला डाटा ये है। तो 10 साल पहले सुनील व विनय, तो सुनील कहाँ पर है ये, और विनय कहाँ पर है ये, दोनों की आयु का योग, मतलब दोनों को जोड़ना है, इसको इसके इससे जोड़ना है कि नहीं। तो विनय का आयु प्लस सुनील का आयु क्या मिलता है जी, पिता की आयु का, पिता की आयु का, पिता का आयु कितना 10 साल पहले, y -10, उससे 1/3, 1/3 करते समझते हो क्या, 1/3, 1/3 है ना, 1/3 लिखा होगा आप लोगों में, ठीक है। तो 1/3 का अर्थ क्या हो जाएगा अपने पास, 1/3। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, 1/3। तो वही प्रोसेस करें जैसा कि प्रश्न में बोला है, जो प्रश्न में बोला है वही करना है, अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। जो प्रश्न में बोला है वही करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, लिखा भी है देखो, थोड़ा सा दिख रहा है, प्रश्नानुसार, थोड़ा ध्यान देना जी। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला अपने को, सुनील व विनय की आयु का योग कितने साल पहले का, 10 साल पहले का। इसको जोड़ेंगे क्या, इसको जोड़ेंगे, तो वर्तमान आयु है, हमको क्या करना है, 10 साल पहले वाले को जोड़ना है। तो 10 साल पहले विनय की आयु कितना, 100 - 10, ये लिखाएगा 100 - 10, किसकी आयु है, विनय की आयु ना जी, है ना। उसके बाद इसको एक ब्रैकेट में घेर दो, अच्छा दिखेगा, प्लस उसके बाद किसकी आयु जोड़ना है, सुनील की आयु, किसकी आयु, सुनील की आयु। ऊपर वाले को मत लिखना, नीचे वाले को सॉल्व किए है तो उसको लिख दो, छोटा दिख रहा है तो, है ना। तो 100 - 12, 100 - 12, ठीक है। विनय की आयु प्लस सुनील की आयु कितना मिलेगा बोलता है, तो बराबर लगाना, है ना। कितना मिलेगा बोलेगा तो बराबर, कितना मिलेगा बोलता है, पिता की आयु का, तो पिता का आयु 10 साल पहले कितना, y -10, पिता की आयु 10 साल पहले y -10, यहाँ पर लिख के लिखा हूं, है ना। तो कितना मिलेगा, उसका 1/3, मतलब 1/3, 1/3। समझ आया, समझ आया कैसे बनाया हूं, ठीक है। हाँ समझा रहे हैं ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार, जैसा कि प्रश्न में बोला है, क्या बोलना चाह रहे हैं प्रश्न हमको, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले का पहले डाटा निकाला लाइन से, है ना। इसको एक साथ अगर करता थोड़ा दिक्कत होता, इसलिए 10 साल पहले वाला पूरा डाटा निकाल लिया, क्या क्या है, कैसे कैसे है, तीनों की आयु, है ना। अब तीनों की आयु निकालने के बाद जैसा प्रश्न में बोला है, 10 साल पहले सुनील और विनय, सुनील और विनय की आयु का योग बोला है। अगर दोनों की आयु को सम करते हैं, दोनों की आयु क्या करते हैं, सम करते हैं, योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या मिलेगा, अर्थात देखो पहले जोड़ देते हैं, तो 100 - 10 विनय की आयु,
है ना। और x-12 किसकी आयु, सुनील की आयु। x-10 विनय की आयु और x-12 सुनील की आयु। दोनों को क्या करना है, योग करना है, अर्थात सम करना है, प्लस करना है। तो बीच में क्या लगा दिए, प्लस लगा दिए। बीच में क्या लगा दिए, प्लस लगा दिए। कितना मिलेगा बोलता है, पिता की आयु का। अगर दोनों को मैं सम करता हूँ कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा, तो बराबर के उस तरफ लिखना है कितना मिलेगा, बराबर के उस तरफ। तो बराबर के उस तरफ कितना मिलेगा, तो पिता की आयु का। तो पिता का आयु 10 साल पहले कितना था, y-10, y-10, तो y-10 से क्या मिलेगा, 1/3 मिलता है। पिता की आयु का 1/3, अर्थात पिता की जगह पर क्या लिखेंगे, y-10 का 1/3 मतलब 1/3। गुणा लगा देना, क्या लगा देना, गुणा। समझ आया क्या, सबको समझ आया। आगे बढ़े इधर, ठीक है अरमान। हाँ y-10 में थोड़ा दिक्कत जा रहा है। इसमें क्या हुआ है, जो पिता है ना वो मतलब 1/3, उसमें ना आप लोग में 1/3 लिखा होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, 1/3 मतलब 1/3 का अर्थ ही होता है 3 हिस्से का 1 हिस्सा, 3 हिस्से का 1 हिस्सा या 1/3, है ना। जैसे कि अपने को समझना है, थोड़ा मेरे को बताना। अपने पास टोटल 100 नंबर है, कितने नंबर है, 100 नंबर, ठीक है। अब मान लो हमको इसमें मिलता है 33.3, 33.3 इतना है, मतलब मान लो मिलता है, ये पासिंग मार्क होता है। कितना होता है, 33.3। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 33.3 अगर ले आते हैं तो हम पास हो जाते हैं सामान्यतः छत्तीसगढ़ में। ऐसी होता है, नहीं होता है, समझते हो ना यही चीज। तो अगर मैं इसी को अगर लिखना चाहूँ, अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ, मैं बोलूंगा 33.3 100 का कितना है, 33 गुणा 3 करो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 के लगभग लगभग मिलेगा, परफेक्ट 100 नहीं मिलेगा लेकिन 100 के लगभग लगभग मिलेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं 1/3, मतलब 3 हिस्से का 1 हिस्सा। जैसे कि अपने पास समझना, या इसको नहीं समझ आया ये समझो, ये अपने पास एक रोटी है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इस रोटी को इस प्रकार से, ये ठीक कितना हिस्सा हुआ, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, 3 हिस्सा हुआ। अब एक कंप्लीट एक रोटी है, कंप्लीट क्या है, एक ठो रोटी। अब ये 3 हिस्से में से एक हिस्सा अरमान का है, किसका है, एक हिस्सा अरमान का है, समझना। तो अपने पास टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 और 3। तो जितना हिस्सा है वो नीचे में आएगा, जितना हिस्सा है वो नीचे में, और जितना हिस्सा अरमान को मिलना है, जितना हिस्सा अरमान को मिलना है वो लिखेगा ऊपर में 1/3, ऐसे बनेगा। 3 हिस्से में क्या, 1 हिस्सा, समझ आया, 3 हिस्से का 1 हिस्सा। उसी प्रकार से 1/3 इसी को बोलते हैं अपन, या 1/3 इसी को बोलते हैं, एक का मतलब 3 का 1 हिस्सा, 3 का 1 हिस्सा या 1/3, ठीक है। तो उसी को लिखा हूँ 1/3 लिखा हूँ, 1/3, ठीक है, उसका अर्थ वही है। अब उसको जब अंतिम में देखना आंसर आएगा ना, तो एक बार और समझाऊंगा कि 1/3 क्या होता है, ठीक है, या 1/3 क्या होता है, क्योंकि देखना वो मैच करेगा अभी, क्योंकि 1/3 उसका उम्र है पिता का, तो मैच करेगा ना, फिर आंसर में आएगा। तो ठीक है, तो कैसे मैच करेगा मैं बताऊंगा। बाकी अपन आगे बढ़े अभी, ठीक, चलो। तो यहाँ पर थोड़ा देखना, अंतिम में और प्रयास करेंगे उसको समझने का, ज्यादा टेंशन नहीं देना है। 1/3 बोला तो 1/3, 1/4 बोलता है कभी कभी, 1/4, है ना। तो क्या बोलेंगे उसको, 1/4, 1/4। और आधा बोलेगा तो 1/2, 1/2, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आधा बोला तो 1/2, हाफ बोला तो, है ना, और 1/3 बोला तो 1/3, और 1/4 या 1/4 या 1/4 बोलता है हिंदी में, 1/4, ठीक है। तो याद रखना, भी 1/3 बोला है, ये हो जाएगा 1/3 होगा, किसका होगा 1/3, पिता की आयु का। तो पिता का आयु कितना है, y-10 वर्ष, ठीक है। तो इसको लिख दिया y-10। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अब इसको थोड़ा हल करेंगे जी, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे। कैसे हल करते हैं थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। x-10 प्लस x-12, दोनों का ब्रैकेट हटा दूं क्या, हटा दूं, देखते जाना कैसे हटेगा। x-10 प्लस x-12, ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट हट गया, सेम लिखाएगा। और ये लिखाएगा 1/3 गुणा y-10, इसमें का नहीं हटाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, x प्लस x इज इक्वल 2x, -10 -12 बराबर -22, थोड़ा सा और बताना, बराबर हो जाएगा 1/3 गुणा y-10, होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 गुणा में है कि भाग में है, केवल 3 को पूछा हूँ, 1/3 को नहीं पूछा हूँ। 1/3 गुणा में है, 1/3 गुणा में, लेकिन केवल 3 इसमें नीचे में है, मतलब
भाग में, और नीचे में जब 3 भाग में है तो इधर जब लेके आएंगे बराबर के दूसरे तरफ किस में आएगा, गुणा में। किस में आएगा, गुणा में। तो यहाँ पर लिखो 3 गुणा 2x माइनस 22 बराबर उधर क्या बचेगा, ये तो उधर चला गया, सामने में 1 बचा है, 1 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्या बचेगा पीछे में, y माइनस 10, y माइनस 10। अंदर गुणा करो, 3 दूने 6x और माइनस 22 दिया कितना 66 होता है, हाँ 66 होता है ना, 22 दिया 66 और बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 10। 22 दूने 44, 22 दिया 66। ठीक है, तो अपने पास, हाँ क्या बोले भाई, 3 जो है नीचे में भाग में है, हाँ पूरे में होता है ना, आधे में नहीं करना है ना। जितना भी उसमें टर्म दिखेगा सब में मल्टीप्लाई होता है जी, सब में गुणा होगा। जैसे कि 3 है तो इस तरफ पूरे में गुणा में है, तो उधर भी जाएगा पूरे में मतलब सॉरी इस तरफ क्या है, 3 पूरे में भाग के रूप में। अभी 3 बस की बात कर रहा हूँ ना, तो 3 उधर जाकर किस में जाएगा, पूरे के पूरे में गुणा में जाता है। याद रखना, जब भी ऐसा होगा तो वैसी प्रोसेस है ना। दोनों तरफ अगर जाता है तो बोलते हैं पूरा पूरा गुणा में जाएगा, और भाग में है तो भाग में तो पूरा पूरा किस में जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6x और माइनस है तो माइनस, 22 गुणा 3 बराबर 66 बराबर y माइनस 10। ठीक है, आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये बिना संख्या वाले को एक तरफ और संख्या वाले को एक तरफ, इधर क्या बचेगा 6x और ये प्लस y इधर आके माइनस y और बराबर चिन्ह लगाते हैं। उस तरफ पहले से माइनस 10 है और प्लस सॉरी माइनस 66, उधर जाके प्लस का 66। समझ आया क्या, समझ आया क्या ये वाला, ठीक है। 6x को 6x लिखे हैं, प्लस y बराबर के उस तरफ था, इधर लाके माइनस y कर दिया, प्लस सॉरी माइनस 66 उधर जाके प्लस 66, उस तरफ पहले से माइनस 10 लिखा है। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना। ये हो जाएगा 6x माइनस वाई इज इक्वल माइनस 10 प्लस 16। इसको यहाँ पर लिख दूं किनारे में, ठीक है। यहाँ पर देखना, ये लिखा आएगा 6x माइनस कितना हो जाएगा जी, माइनस वाई और बराबर प्लस 66 और माइनस 10। 66 में 10 घटाओ कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 56। कोई समस्या, प्लस में ही मिलेगा, इसमें मिलेगा प्लस में। इसको नाम देना समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, बन जाएगा सबसे। यहां तक कैसे निकाला हूं समझ आ रहा है, एकदम आराम से समझा रहा हूं रे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जहां पर समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल पूछ सकते हो जी, है ना। तो यहां तक सबको सबसे बन जाएगा ना। कौन सा वाला, नहीं तो मैं तो अपना रखा था। रेड वाला आप लोग किसी को दिए थे क्या, वहां पर है क्या रेड वाला, हाँ दो ना सर को दो। ठीक है, तो 6x माइनस वाई बराबर 56 कैसे आया, समझ आया, देखना वहीं पर होगा कहीं पर। 6x माइनस वाई इज इक्वल 56, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 बन गया, बन गया ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं फिर देखना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन का तो काम हो गया। यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है, इसका काम कर चुके हैं ना, इसको छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं, तथा दोनों की आयु का योग, तो किन दोनों की आयु का योग, सुनील की आयु और विनय की आयु, दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से, उनके पिता की आयु से कितना साल कम है, 14 साल। तो मेरे को ये बताओ 10 साल पहले वाले डाटा में जाना पड़ेगा कि वर्तमान आयु में जाना पड़ेगा, वर्तमान में, है ना। 10 साल पहले वाला कहानी खत्म, है ना। 10 साल पहले के लिए इसको बना लिए, ठीक है। ये 10 साल पहले वाला डाटा है। अभी क्या करना है, वर्तमान आयु में क्या करना है अपने को, दोनों की आयु का योग। तो किन दोनों की आयु का योग, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे, दोनों की मतलब बोल सकते हैं दोनों की आयु का योग। तो किन दोनों की आयु का योग, किन दोनों की आयु का योग जी, इसका विनय और सुनील की आयु का योग, है ना। क्या मिलेगा, पिता की आयु का, आयु से 14 साल कम, तो उसको लिख दो पिता की आयु से कितना साल कम, 14 साल कम। समझ आया क्या,
जैसा प्रश्न में बोला है उसके अनुसार ही लिखा हूं कि दोनों की आयु का योग, मतलब किन दोनों की आयु का योग, सुनील और विनय की आयु का योग क्या मिलेगा, पिता की आयु का, मतलब उसका पिता कौन, वाई, तो वाई की आयु से कितना कम मिलेगा, 14 साल कम मिलेगा। उसको देखना थोड़ा सा गणितीय रूप में लिखते हैं। दोनों की आयु का योग मतलब पहला का आयु कितना, विनय का x वर्ष, कितना है जी, x वर्ष, प्लस दोनों की आयु बोला है तो ये विनय का आयु प्लस सुनील का कितना है जी, x माइनस 2, x माइनस 2, समझ आया। ये वाला हो जाएगा विनय का आयु, ये वाला हो जाएगा सुनील का आयु। दोनों की आयु का योग क्या मिलेगा, पिता की आयु का, पिता का आयु कौन, y, पिता की आयु कितना, y से कितना कम, 14 साल कम है, तो y माइनस 14। ये समझ है, समझ है। इसके बाद काम आसान है, देखो x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, और माइनस 2 इज इक्वल y माइनस 14, 14 है ना। कितना हो जाएगा, y को इधर लेके आओ, इधर 2x पहले से है, y प्लस में इधर आके माइनस y, और बराबर उधर पहले से माइनस 14 है, माइनस 2 उधर जा क्या बनेगा, प्लस 2। तो मेरे को ये बताओ 2x माइनस वाई बराबर माइनस 14 प्लस 2 बराबर